नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आप सीखेंगे किसी दिए हुए वृत्त को 6 समान भागों में अर्धवृत्तों के द्वारा विभाजित करना। देखिए इस तरह से है ये, किसी दिए हुए वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा 6 समान भागों में विभाजित करना। और दिया हुआ वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं और इस त्रिज्या का एक दिया हुआ वृत्त खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से। इस तरह से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच लिया है। अब इस वृत्त पर 6 व्यास खींचेंगे। इस वृत्त के 6 व्यास खींचेंगे जिनके बीच का कोण 60 अंश होगा केंद्र पर। यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल 6 समान भागों में विभाजित हो जाएगा। इसकी परिधि को 6 समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। इस तरह से हमने 6 चिन्ह लगा लिए हैं। अब इन वृत्तों को व्यासों को खींच लेते हैं। सभी को 6 व्यास हैं ये। डॉटेड लाइन से खींचेंगे क्योंकि ये हमारी अभिष्ट रेखाएं नहीं है, ये रचना रेखाएं हैं। इस तरह से हमने इस वृत्त के 6 व्यास खींच लिए हैं। अब हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी जो त्रिज्या इसकी वृत्त की है उसके आधे के बराबर त्रिज्या लेकर सभी व्यासों को एक एक चाप लगाएंगे। इस तरह से ये हमने आधी त्रिज्या की दूरी प्रकार के अंदर ले रखी है। इस तरह से अब हम त्रिज्या की आधी, वृत्त की त्रिज्या की आधी यानी 2 सेंटीमीटर प्रकार में अभी भी दूरी ले रखी है। इसी दूरी का अर्धव्यास खींचेंगे हम, जिससे इस वृत्त का क्षेत्रफल 6 समान भागों में विभाजित हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ये जो रेखाएं खींच रहे हैं वक्र रेखाएं हैं, अर्धव्यास के रूप में हैं। ये हमारी अभीष्ट रेखाएं हैं। इन्हीं के द्वारा इस वृत्त का क्षेत्रफल 6 समान भागों में विभक्त होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिया हुआ वृत्त अर्धवृत्तों द्वारा 6 समान भागों में विभाजित हो गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आप इसका अभ्यास कर लीजिए और परीक्षा में इसके आने की बहुत संभावना रहती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।